सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है। अगर आप अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाह रहे हो कि मेरे को जो पेंशन मिल रही है उसमें से मेरे को कुछ बल्क में अमाउंट मिल जाए और मैं बिजनेस शुरू कर दूं, तो उस बड़े अमाउंट को जो आपको मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कहते हैं कि आप अपनी पेंशन को कम्यूटेशन करा रहे हो, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो ये किनको मिलती है, कितनी मिलती है, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली तो चीज़, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और ये कंटेंट पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो नेक्स्ट डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए और आपकी नॉलेज और बढ़े। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में आपको सबसे पहले तो मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस करनी पड़ती है। अगर आप सोल्जर हो तो 15 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, अगर आप ऑफिसर हो तो 20 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी। तो जब आप ये मिनिमम सर्विस कर लेते हो तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हर किसी को नहीं मिलता कम्यूटेशन, अगर आप मिनिमम सर्विस कर देते हो तब आपको पेंशन मिलने लगती है। ये सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में लागू है। आजकल एनपीएस लागू हो गया है, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम। ये जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में चलता है वह होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो उसमें आपको मिनिमम सर्विस तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका पेंशन का पैसा गया। आजकल जो हो गया है न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें आपको सैलरी से खुद ही कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है पेंशन के लिए। तो उसमें कोई मिनिमम फिक्स नहीं है, आपको जब भी छोड़ना है आप छोड़ सकते हो। तो आपको पेंशन का पैसा आप बाहर जाके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इसमें आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो परसेंटेज ऑप्टेड बाय इंडिविजुअल, जितना पैसा आप कम्यूट कराना चाह रहे हो मैक्सिमम आप 50% कम्यूट कर सकते हो। पूरा 100% कम्यूट नहीं कर सकते हो, 50% आप पेंशन को कम्यूट कर सकते हो। 50% पेंशन को कम्यूट करके आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वह आपका किसी भी काम आ सकता है। तो मान के चलो, अगर आप, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है पैसे की, तो 50% ही कराओगे मैक्सिमम जो अवेलेबल है। 60 होता तो 60% करवाते। आप 50% आपने पेंशन कम्यूट करा ली। आपकी पेंशन कितनी है? मान के चलो आपकी पेंशन 30,000 रुपये बन रही है। अब आपको नहीं पता कि पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको, उसको देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे पेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो 30,000 रुपये की अगर आपकी पेंशन है और आप इसको कम्यूट कराने का सोच रहे हो, पेंशन आपकी 30,000 बन रही है, तो इसमें से आप 50% कम्यूट कर सकते हो। तो 50% कितना हो जाएगा? आपका 50% हो जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 इंटू 12, साल के 12 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। फिर इंटू कम्यूटेशन फैक्टर, यानी आप अगर आज रिटायरमेंट के टाइम पे 36 ईयर के हो और आप कम्यूट करा रहे हो, तो नेक्स्ट जब आप 36 से 37 अगले जनवरी, फरवरी जब भी होना चाह रहे होगे, तो आपकी कितनी 37 पे आपका कम्यूटेशन फैक्टर कितना है वह लगेगा। तो ये एक कम्यूटेशन फैक्टर का चार्ट होता है जिससे ये सरकार के लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपको कम्यूटेशन फैक्टर का कितना पैसा मिलना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा होती जा रही है तो वैसे ही आपको कम पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो पैसा वापस चुकाना भी तो होगा किसी ना किसी तरीके से। आपका पेंशन से रिड्यूस करके दिया जाएगा आपको पैसा। अगर आपकी एज कम है तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मान के चलो अगर इस केस में 37 होने वाली एज अगले बर्थडे में, तो आपको 9.126 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9.126। तो आपकी पेंशन अगर 30,000 रुपये बन रही है तो उसमें से आप मैक्सिमम 50% को कंट्रीब्यूट कम्यूट कराओगे, तो 15,000 वो हो गया, 12 महीने हो गए और आपका 9.126 का कम्यूटेशन फैक्टर हो गया। तो ये अमाउंट निकल के कुछ आ रही है
42,600 समथिंग। तो करीबन 16 लाख रुपए आप 16.5 लाख रुपए आप ड्यूरिंग रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो रहे हो उस समय कम्यूटेशन के नाम का ले सकते हो। तो आई होप पॉइंट नंबर 1 क्लियर, पॉइंट नंबर 2 क्लियर, पॉइंट नंबर 3 क्लियर कि मैक्सिमम 50% पेंशन का अमाउंट आप कम्यूट करा सकते हो। तो अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि आप अगर कम्यूट करा रहे हो, मान लो आपने अपनी पेंशन कम्यूट करा दी कि मेरे को 16 लाख रुपए एक साथ दे दो, हर महीने 30-30 हज़ार देते रहोगे, आप मेरे को 16 लाख एक साथ दे दो, फिर उसके बाद मैं वापस इसको रिटर्न करूँगा। तो रिटर्न करने का तरीका क्या होगा, ये आपकी जो पेंशन 30,000 रुपये आ रही है इसको 15 साल के लिए रिड्यूस कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है 15 साल में करेंगे 10 साल में करेंगे, ये आपकी उस समय सिचुएशन होगी। लेकिन जनरली 15 ईयर्स के लिए, क्योंकि लोग मैक्सिमम 50% को कम्यूट कराते हैं, तो 15 साल तक के लिए आपकी पेंशन हाफ हो जाती है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अगर 5वें पॉइंट में कह रहा है कि आपकी डेथ हो जाती है, तो जो अमाउंट अगर आपने कम्यूट कराया, मान लो आपने कम्यूट करा के 16 लाख रुपए ले लिया और 2-3 साल बाद आपकी डेथ हो गई, तो जो भी अमाउंट है वो आपके किसी डिपेंडेंट से रिकवर नहीं किया जाता। अगर आप कर रहे हो जॉब, आपकी वाइफ वर्किंग है या वाइफ है आप पे डिपेंडेंट है वो, तो उनको उस पेंशन का जो अमाउंट मिल रहा है उसका हाफ पेंशन उसको दिया जाएगा जब तक वो जीवित है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो ऐसा ही होता है कि जितना पेंशन आपको मिल रहा है उनका हाफ उनको दिया जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कम्यूटेशन का चार्ट मैंने इधर ऐड कर दिया है, आप कम्यूटेशन का चार्ट देख सकते हो, कैलकुलेट करना है कर सकते हो आपको कितना है। बाकी ये चार्ट आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।